हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिक चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसका टाइटल बनेगा गुणसूत्र की संरचना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कोशिका के चैप्टर में गुणसूत्र के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया था पिछले वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम लोग गुणसूत्र से रिलेटेड उसकी संख्या, उसकी खोज, लैंगिक अलैंगिक गुणसूत्र और तथा गुणसूत्र के कार्य के बारे में स्टडी कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है गुणसूत्र के टॉपिक में, जिसका टाइटल बनेगा गुणसूत्र की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक बना हुआ है ये क्लास 9th और 11th दोनों के सिलेबस में है, बायोलॉजी के सिलेबस में है। सो दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लिखना कैसे है वो जान लेते हैं, फिर हम लोग डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम यही है आपका, यही डायग्राम आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। तो पहली बात, गुणसूत्र होता क्या है हमें वो जानना है। गुणसूत्र एक धागे जैसी संरचना होती है जो कि एक मोटी सी परत के द्वारा बना होता है। ठीक है, गुणसूत्र धागे जैसी संरचना होती है। लिखना यही है गुणसूत्र की संरचना में कि गुणसूत्र धागे जैसी संरचना होती है जो कि एक परत द्वारा घिरा होता है। इस परत को हम पेलिकल कहते हैं या बाह्य आवरण कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि इस गुणसूत्र के अंदर पाया जाने वाला यह एक द्रव्य है, पदार्थ होता है। इसी द्रव के अंदर दो धागे होते हैं जो आपस में लिपटे होते हैं, ऐंठे होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। इन धागों में से जो पतला धागा होता है, ये पतला धागा उसे हम क्रोमोमियर कहते हैं, और जो मोटा धागा होता है, चौड़ा धागा होता है, उसे हम क्रोमोनिमेटा लिखते हैं। ये दोनों धागे बाहर की तरफ इस लूप के, इस स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ जगह जगह पर जो है जुड़े होते हैं, गांठ जैसी संरचना बनाते हैं। इस गांठ जैसी संरचना को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और जिस स्थान पे ये गांठ जैसी संरचना बनती है उस स्थान को हम संकीर्णन यानी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। इस गुणसूत्र में जो सबसे छोटा भाग होता है, निचला पार्ट होता है स्मॉल साइज का, उसे हम लूप या फिर सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ इसी का एक्सप्लेनेशन था जो डायग्राम आपके सामने है। इतनी बातों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हेडिंग टू हेडिंग भी लिख सकते हैं। हेडिंग के माध्यम से कैसे लिखेंगे वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना में हम कैसे लिखेंगे कि गुणसूत्र धागों जैसी संरचना होती है जिसके कई भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे हम पेलिकल। क्या? पेलिकल। तो उसमें लिखेंगे हम लोग कि यह गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है, स्पेशली जो कि गुणसूत्र को बाहरी सुरक्षा देता है और एक फिक्स आकार प्रदान करता है। इसी आवरण के अंदर गुणसूत्र के बाकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, अंतरांग जो है, ये सारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। इतना लिखने के बाद हमें दूसरा हेडिंग बनाना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है हमें बताना है कि गुणसूत्र के अंदर उपस्थित ये गाढ़ा सा एक लिक्विड होता है जो गुणसूत्र के अंदर जीवित द्रव जैसा काम करता है, जीव द्रव्य जैसा काम करता है। यानी कि गुणसूत्र के अंदर जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है या अदर मटेरियल हो सकता है, ये सारी चीज़ें, अमीनो अम्ल है, हिस्टोन प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं। इसके अलावा
हमें अगला हेडिंग बनाना है, तीसरा हेडिंग क्रोमोमियर। क्रोमोमियर ये क्या होता है? गुणसूत्र के अंदर जो पतला धागा पाया जाता है उस पतले धागे को हम क्रोमोमियर कहते हैं। इतना हमें लिखना है इस रिकॉर्डिंग के अंतर्गत। फिर होगा क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या होता है? गुणसूत्र के अंदर उपस्थित चौड़ा धागा क्रोमोनिमेटा कहलाता है। ठीक है, इतना हमें इसमें लिखना है। इसके बाद पांचवा पॉइंट होगा संकीर्णन। ठीक है, नहीं, संकीर्णन से पहले आप सेंट्रोमियर लिखिएगा। सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने गांठ बनाया है, इधर एक गांठ बनाया है, तो दोनों चीजें जो है सेंट्रोमियर ही है। तो मैं क्या लिखना है कि गुणसूत्र के पेलिकल आवरण के बाहरी भाग में एक जगह पे या जगह जगह पे क्रोमोमियर तथा क्रोमोनिमेटा अर्थात दोनों धागे मिल करके गांठ जैसी रचना बनाते हैं, जोड़ जैसी रचना बनाते हैं। इसी जोड़ को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सेंट्रोमियर आगे चल करके गुणसूत्र के बंटवारे के समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब कोशिका बढ़ती है, कोशिका का विभाजन होता है, उसी दौरान ये सेंट्रोमियर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा संकीर्णन यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कॉन्स्ट्रिक्शन में हमें क्या लिखना है कि जिस स्थान पर क्रोमोमियर तथा क्रोमोनिमेटा अर्थात दोनों धागे गांठ बनाते हैं, जोड़ बनाते हैं, उसी स्थान को हम संकीर्णन बोलते हैं। संकीर्णन कई बन सकते हैं। प्रथम संकीर्णन यानी पहला स्थान, दूसरे स्थान पर अगर जोड़ बन रहा है तो उसे हम द्वितीय संकीर्णन यानी सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद सातवीं हेडिंग बनेगी लूप या फिर सैटेलाइट। ठीक है, लूप या सैटेलाइट क्या होता है? गुणसूत्र में छोटे छोटे पेलिकल के कई आवरण होते हैं, इसमें से जो छोटा सा पार्ट होता है उसे हम लूप या फिर सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। इतना लिखने के बाद हमें एक अच्छा सा लेबल डायग्राम यानी कि नामांकित संरचना बना देनी है, तब जाकर के आपका एक छोटा सा प्रश्न क्लियर होगा 3 नंबर का। जैसे कि बताया गया कि ये जो हेडिंग है खास तौर पे आपके 9th से लेकर के 12th के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए और भी तो हम जानकारी देखते हैं संरचना से संबंधित। देखिए, गुणसूत्र का एक और डायग्राम है जिसे हम समझेंगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा। देखिएगा, ये वाला डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। एक डायग्राम ये भी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोगों को ऐसे डीएनए का थ्रेड दिखाना होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो गुणसूत्र होता है ये स्पेशली डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए एक डायग्राम आप ये भी बना सकते हैं। ये डायग्राम भी किसका है? गुणसूत्र का ही, जिसमें 2 धागे जैसी संरचना होगी, अंदर की तरफ ऐंठी हुई। इस संरचना को हम डीएनए कहते हैं, जो अंदर की तरफ ये प्रेजेंट है। तो ये होता है डीएनए, और ये इसका क्या है? पेलिकल का आवरण। तो ये भी डायग्राम गुणसूत्र का ही है। ठीक है, जहां पर हम इस लोकेशन को, इस बीच वाले लोकेशन को सेंट्रोसोम लिखेंगे, सॉरी सेंट्रोमियर। क्या लिखेंगे? सेंट्रोमियर, ये बीच वाला पॉइंट। ठीक है, एक डायग्राम ये भी होता है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से फॉर्म करें तो आपको गुणसूत्र के 2 धागे दिखेंगे। मैंने बताया कि गुणसूत्र हमेशा युग्मित होता है, यानी कि जोड़े में होता है। कैसे? देख लीजिए, ये गुणसूत्र है। ठीक है, देख लीजिए, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गुणसूत्र। ये है युग्मित गुणसूत्र। क्या है?
युग्मित गुणसूत्र है ये। युग्मित मतलब जोड़े में। मैंने बताया कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम में ये सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। कैसे? अगर इसे हम सेपरेट कर दें, एक धागा ऐसे हो जाएगा और दूसरा धागा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको भी हम लोग डायग्राम के रूप में बना सकते हैं, बट जो है सबसे बेस्ट डायग्राम यही माना जाता है। अच्छा, एक जानकारी और लीजिएगा कि यहाँ पर जो हम गुणसूत्र में इस जोड़ को देख रहे हैं, जिसे मैंने बताया था सेंट्रोमियर, इसी सेंट्रोमियर की संख्या के अकॉर्डिंग भी गुणसूत्र कई टाइप के होते हैं, जिसमें हम 2-3 देख ही लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि गुणसूत्र में एक लूप होगा, ठीक है, और लूप के ऊपर एक सेंट्रोमियर हो, ये क्या है? लूप है, और ये क्या है? सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो ऐसे लूप को हम कहते हैं, ठीक है, एसेंट्रिक क्रोमोसोम। बेसिकली ये चीज जो है 9th के सिलेबस में तो है नहीं, 11th के सिलेबस में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं इस गांठ जैसी संरचना को, जिसे मैंने बताया सेंट्रोमियर, इसके अकॉर्डिंग भी गुणसूत्र जो होते हैं कई टाइप के होते हैं। तो ये आपका पहला टाइप हो गया एसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें एक ही लूप होगा और लूप के ऊपर एक छोटा सा जो है सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ये गांठ। कुछ गुणसूत्र ऐसे मिलेंगे जिसमें एक लूप होगा छोटा सा इस टाइप का, और बीच में जो है आपको मिलेंगे सेंट्रोमियर। तो ये क्या है? सेंट्रोमियर है। और ये दोनों जो है, इसमें एक छोटा सा लूप होगा और एक बड़ा सा लूप होगा, ठीक है। तो इस टाइप को कहते हैं हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये आपका सेकेंड टाइप का क्रोमोसोम माना जाता है, ठीक है। 2 और हैं, देख लीजिएगा। एक होता है एल के शेप का, एक एल के शेप का होता है। इसमें देखेंगे आप तो ये एल के स्ट्रक्चर में है, यानी कि एक लूप इसमें छोटा होगा, एक बड़ा होगा, और दोनों लूप जो होते हैं वो एल के शेप में व्यवस्थित होते हैं, और दोनों के बीच में एक छोटा सा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। इस टाइप का जो होता है इसे हम लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का नाम देते हैं। तो ये तीसरे टाइप का है। एक और होता है जिसमें 2 लूप होंगे, दोनों लूप की साइज समान होगी और दोनों वी शेप में होंगे, वी शेप में। ये 2 लूप हैं, जैसे ये 2 लूप हैं, दोनों लूप की साइज समान होगी। इसमें इधर क्या था? एक छोटा एक बड़ा। इधर क्या होगा? दोनों लूप की साइज सेम होगी, दोनों के बीच में एक सेंट्रोमियर होगा, और दोनों लूप का जो एडजस्टमेंट है वो वी शेप का होता है। तो ऐसे गुणसूत्र को हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। तो ये स्पेशल पॉइंट होता है। तो इस प्रकार से गुणसूत्र भी जो है कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इतना बनाने के बाद हम लोग इतना लिखेंगे और इस डायग्राम को क्लियर करते हैं नामकरण के अनुसार, विदाउट नॉमिनेशन, यानी कि जो आप नाम किए हैं, नाम करने के बाद ही आपका ये टॉपिक क्लियर माना जाएगा, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक में हमने गुणसूत्र के माध्यम से जो है स्टडी किया है, अपना वीडियो जो है फिनिश किया है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के माध्यम से हम लोग एक स्पेशल टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए